एसएच टीवी के तमाम नाजरीन से गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर एक हमारी नई वीडियोस आपको मिल सके। वैसे हर एक इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहता है और कामयाबी के राज हमें किताबों में लिखी तहरीरों से मिलते हैं या फिर हम किसी अपने इर्द गिर्द के लोगों से सुनते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर एक बढ़ते कदम से सीखे होते हैं। और इनका तजर्बा जब हम इनकी ज़बानी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, तमाम दुनिया के इंसानों के लिए वो रहनुमाई बनता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की शख्सियत से जिनका ताल्लुक प्रिंटिंग डिजाइनिंग से है और इनकी दिलचस्प बातें जो कि इनकी जिंदगी से जुड़ी हैं और इनकी कामयाबी का राज भी है। मेरा नाम मिचल भट्टी है। मेरी जो छोटी सी कंपनी है उसका नाम दी आर्ट लाइन है। हमारा काम प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग का है और इस वक्त भी मेरा ख्याल है हम एक लोगो डिज़ाइन कर रहे थे वीडियोमेट्रिक, तो इस पर हमारा काम चल रहा था। तो इसी हवाले से तमाम तर बातें हमारे दोस्त आए हैं हमसे पूछने के लिए, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। थैंक यू। हमारे पास बहुत से काम आते हैं, स्टेशनरी प्रिंट होने आती है, डायरीज आती हैं, कैलेंडर आते हैं, ब्रोशर्स प्रिंट होते हैं, कैटलॉग्स आती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं और अगर सॉल्वेंट प्रिंटिंग में चला जाए तो पैनल फैक्स में आते हैं। ये सब चीज़ें इनमें आती रहती हैं। लेकिन प्रिंटिंग काम अगर मैं बताऊँ आपको तो बड़ा नाजुक काम होता है। अगर उसको सही समझ के ना किया जाए तो वो आपको परेशान भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो हैं जो हमारे यूज़ होते हैं डिज़ाइनिंग में, वो एडोब इलस्ट्रेटर इस्तेमाल होता है। एडोब फोटोशॉप बड़ा ज़रूरी है और क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें इन पेज भी आना ज़रूरी है। उर्दू की हमें टाइपिंग करनी होती है। कॉरल जो उससे कन्वर्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर को उर्दू को, वो आना ज़रूरी है। और फ्री हैंड, वैसे तो फ्री हैंड काफ़ी अब उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जब से इलस्ट्रेटर आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत से लेआउट्स बनाने में हमारी बड़ी हेल्प करता है वो सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं, 5-6 जो सॉफ्टवेयर बड़े ज़रूरी हैं जो ग्राफिक्स में काम आते हैं, जो प्रिंटिंग की प्रोडक्शन में हमारे ग्राफिक्स में काम आते हैं, ये है सब। तो इनको जब भी सीखें या किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं बच्चे सीखने के लिए, तो इन सॉफ्टवेयर पे काम करें ताकि इससे वो आगे बढ़ेंगे, इससे काम सीखेंगे। देखिए आजकल जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, जैसा कि वक्त गुजर रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो बड़े फास्ट हो गए हैं। हर बच्चा फास्ट है क्योंकि वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, 1 साल का 2 साल का होने को आता है तो उसके हाथ में सेल फोन आ जाता है। बच्चा खेल रहा होता है, चाहे वीडियो खेल रहा है, कार्टून देख रहा है, कुछ भी देख रहा है। जब हम बच्चे थे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, ना सेल फोन था, ना ऐसी चीज़ें थी, ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन थी। हम तो फ़ोन तक मुयसर सिलेक्टेड जगह पे मिलता था, पीटी सेल का, ठीक है, उसी से कम्युनिकेशन चलती थी। फिर पेजर आया और उसके बाद फिर सेल फोन आया। तो लेकिन अब जब बच्चे, जो जनरेशन आती है, वो 50% तो कहती है कि हम वैसे सीखे हुए हैं, ठीक है। और वो जब सीखने आती है तो वो जब कुछ माँ काम करते हैं बच्चे, तो वो ऐसा समझते हैं जैसे हम सब कुछ सीख गए हैं। लेकिन बेसिक्स, मैं कहता हूँ वो बेसिक भी नहीं सीखे होते। खाली कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर के अंदर कलर लगाना, उसका तस्वीरें लगाना, ये डिज़ाइनिंग नहीं होती। ये तो एक आप कंप्यूटर का माउस चलाना सीख रहे हो मेरे अंदर। डिज़ाइनिंग को सीखने से ज़्यादा उसको समझना ज़रूरी है। लेकिन जो एक्चुअल जो तजर्बा इनको मिलता है वो उस जगह से मिलता है जहाँ से प्रोडक्शन हो रही होती है, जहाँ से प्रॉपर डिज़ाइन बन के प्रिंटिंग के लिए जा रहे होते हैं, वहाँ से फाइनलाइज हो रहा था जॉब होता है। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो एपटेक और इंस्टीट्यूट से आते हैं हमारे पास और डिज़ाइन भी लेके आते हैं, कभी बनाते हैं, उनको मैं फिर समझाता भी हूँ कि ये चीज़ आपने बनाई है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इस तरह होनी चाहिए थी ये, ठीक है। तो उनको हाउ ना होती नहीं, लेकिन समझाना पड़ता है। लेकिन जो भी मैं चाहता हूँ कि नई जनरेशन इस फील्ड में आना चाहती है और जब भी कोई काम सीखना है तो पहले उसकी बुनियाद को देखें। आप डायरेक्टली बड़ा काम को करने की कोशिश ना करें। आप जब भी काम करें पहले छोटी छोटी चीज़ों को अपनाएं। पहले कोशिश करें टाइपिंग की स्पीड को देखें, उसको सही तरह प्रॉपर जगह लर्न करें। आप फॉन्ट्स इस्तेमाल हम करते हैं उनका नाम को याद रखना बड़ा ज़रूरी है। एक्सेल फॉन्ट कौन सा किस वक्त कहाँ होना चाहिए,
ये हर चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है डिज़ाइनिंग वाले हिस्से में। लेकिन आजकल अगर मैं मार्केट में देखूँ तो नॉर्मल मार्केट में चले जाएँ तो लोग बस बैठे हुए बस जो 2-4 मिनट से कंप्यूटर चला लिए वो भी डिज़ाइनर्स बन जाते हैं। और मैं समझता हूँ वो ऑपरेटर भी नहीं होते। ऑपरेटर और डिज़ाइनर में फ़र्क होता है, और डिज़ाइनर्स एक सोच से काम करते हैं। ऑपरेटर सोच से काम नहीं करेगा, वो उठाएगा, उसको टाइप करेगा, कलर यहाँ से लिए वहाँ से लिए और देन। लेकिन डिज़ाइनर प्रॉपर उसको सोचता है, उस पर काम करता है, उसको विजुलाइज करता है, उसको छोटा करके देखेगा, बड़ा करके देखेगा कि आया मैं इसको छोटे से पीस में रखूँगा तो कैसा रहेगा। और जहाँ रही डिज़ाइनिंग के बनाने की बात, तो हमेशा डिज़ाइनिंग में एक चीज़ का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। जितने कलर्स आप कम इस्तेमाल करेंगे डिज़ाइन के अंदर, और उसकी रीडेबिलिटी बढ़ती रहेगी आपकी। और जब किसी चीज़ में रीडेबिलिटी बढ़ेगी, वो आपका कामयाब तरीन लुक होगा या डिज़ाइन होगा। तो ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं इसको डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि जब आप कलर्स कम इस्तेमाल करते हैं और चीज़ को सॉलिड रखते हैं, तो वो आपकी आगे प्रोडक्शन में, प्रिंटिंग में भी बड़ी कारआमद रहती है। उसके कलर में वेरिएशंस कम आती हैं, उसकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। चाहे आप बहुत छोटा सा पैच करके किसी चीज़ पे प्रिंट कर रहे हों या आप पेन पे प्रिंट कर रहे हों, क्योंकि सबसे छोटी चीज़ मेरा ख्याल है पेन इस वक्त होता है जहाँ पर हमारा लोगोस प्रिंट होता है या नाम प्रिंट होता है। तो जब तक लोगो ही ऐसा नहीं होगा, क्रिएटिव नहीं होगा, तो वो किसी जगह प्रिंट कर दे वो समझ नहीं आएगा। इसलिए अगर बच्चा कोई यहाँ से अगर कोई सीख के आते हैं ग्राफिक्स के काम, तो पहले मेरा ये ख्याल है कि उनको पहले कुछ माह तक, अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 6 माह तक तो एक ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ से ये काम हो रहा हो, जहाँ पर बैठ के उसको मालूम हो कि ये हम डिज़ाइन बनाएंगे, देन इसको प्रिंटिंग में जाना है। लेकिन डिज़ाइन बनाकर डिज़ाइन सेम प्रिंटिंग में नहीं चले जाता। हमारे पास बहुत से एडवर्टाइजिंग कंपनी से डिज़ाइन आते हैं, तो वो हम इसको उस पर फिर हमें वर्क करना पड़ता है। उस पर भी हमें उसके फ्लैश कट्स आगे से बढ़ाने होते हैं, मार्किंग लगाना सीखना होता है उसके अंदर। ये बच्चों को ये चीज़ें बड़ा ज़रूरी हैं। तो जब वो अगर वो प्रिंटिंग ही अपना सब्जेक्ट लेंगे, उसमें आएंगे, तो फिर उसको डिज़ाइनिंग के साथ फिर उनको पहले सीखना ज़रूरी है। किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी इदारे से या किसी प्रेस में जहाँ पर डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट भी है, वहाँ बैठकर उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर फिर वो उसको मुश्किल हो जाएगी। मैंने तकरीबन 33 ईयर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा ये ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, एक ज़िंदगी का हिस्सा है जो मैंने इस फील्ड में गुजार दिया है। और हमेशा ज़िंदगी में ये बात याद रखें, जब भी कोई काम करें तो उसको दिल से करें। पहली चीज़, अगर आप दिल से नहीं करेंगे ना उसको, तो वो काम कभी भी आप सही तौर पे नहीं कर सकते, ठीक है ना। और अगर आपने कहा कि मैंने सिर्फ पैसे ही कमाने के लिए काम करना है, तो आप पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन वो काम आपका उस नौयत का नहीं होगा जिस नौयत का वो होना चाहिए। तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखें, जब भी आपने कोई काम करना है, चाहे वो हमारा डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी काम करने के लिए आपको उसको पहले तो ये सोचना है कि आया कि मैं इसमें खुश हूँ या नहीं, पहली चीज़। क्योंकि यंग्स बच्चे अक्सर माँ बाप के प्रेशर्स में भी आके कोई चीज़ काम ऐसे कर जाते हैं कि अगर वो बच्चा नहीं चाहता कि मैं डॉक्टर ना बनूँ, तो माँ बाप के कहने पर बन जाता है, ठीक है, मगर उसका दिल उसमें लगा हुआ नहीं होता। हो सकता है उससे फोटोग्राफी को ज्वाइन करना, हो सकता है वो MBA करना चाह रहा हो सकता है वो रेस्टोरेंट लाइन में आना चाह रहा हो, मतलब बहुत सी फील्ड ऐसी हैं जो उसके अलावा भी होती है। लेकिन कभी कभी घर के प्रेशर्स में आके बच्चा उस फील्ड में नहीं जाता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब हमेशा बच्चे से पूछना चाहिए कि आप तुम चाहते क्या ना चाहना चाहते हो, क्योंकि जब बच्चा किसी काम को अपने खेल ही खेल में सीखेगा ना, तो वो अच्छे तरीके से सीखेगा और अच्छे तरीके से करेगा भी, और उसमें उसको ज़िंदगी गुजारने में आसानी भी होती है। वो उस पर जज्बात से साथ शामिल होते हैं। वो उसको, अगर वो जॉब कर रहा था, उसको जॉब किसी पैसे के लिए नहीं कर रहा होगा, वो जॉब वो एक अपने दिल से कर रहा होगा, मोहब्बत से कर रहा होगा, नहीं मुझे काम करना है तो मैंने करना है इसको। फिर वो घड़ी को कभी भी नहीं देखेगा कि आया 5 बज गया तो मुझे घर जाना है। फिर उस काम को देखेगा जो वो कर रहा होता है कि मुझे इसको कंप्लीट करना है ताकि ये आगे चला जाए। इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है।